फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फर्निश्ड बाई मिसेस सावित्री 68 ईयर्स। पहला बात तो सीनियर सिटीजन है। कंप्यूट टैक्स लायबिलिटी फॉर द असेसमेंट ईयर 1920। तुमको तीन केस दिए है। अगर उसका इनकम 1,40,000 होता, जिसमें से 50,000 लॉन्ग टर्म गेन होता, तो उसका GTI निकाल के दिखाओ। केस 2 दिया है, अगर उसका इनकम 4,40,000 होता, और केस 3 दिया उसका इनकम अगर 6 लाख होता। तुमको उसको बोल रहा है टोटल टैक्स लायबिलिटी निकाल के बोलने। टैक्स लायबिलिटी तक हम लोग नहीं भी जाएं, लेकिन हम लोगों को GTI में से डिडक्शंस माइनस करके टोटल इनकम या नेट टोटल इनकम निकालना आना पड़ेगा। तो ठीक है, 3 केस बात का बात है। पहला बात हमको ये देखना पड़ेगा उसका कहाँ का इन्वेस्टमेंट किस सेक्शन में जाएगा। तो देखो तुमको दिया है यहाँ पे प्रीमियम एक्रूड 6,000 ऑन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ 1 लाख ऑन द लाइफ ऑफ द SSC, पेमेंट मेड ऑन 17 अप्रैल 2019। कितना का छूट मिलना चाहिए? रूल क्या है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का 80C में? हाँ तो 10% वाला था तो हाँ, 1 लाख का 10% यानी 10,000 तक छूट मिल सकता है। तो 6,000 ही डाला है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ वही बोल रहा। नहीं। हाँ ठीक है। नेक्स्ट बोला प्रीमियम पेड 13,000 ऑन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ 1,20,000 ऑन द लाइफ ऑफ हर हस्बैंड हु इज नॉट डिपेंडेंट ऑन हर। नॉट डिपेंडेंट बोला है ना? तो हम 80C पढ़ाते वक्त बोला है क्या डिपेंडेंट की नॉट डिपेंडेंट? नहीं। तो छूट मिलना चाहिए। हाँ 1,20,000 का 10% कितना होता है? 12,000। लेकिन ये कितना प्रीमियम भरा है? 13,000 का। तो 12,000 तक की मैक्सिमम छूट मिलेगा। मिनिमम जो होगा वो लेंगे। हाँ प्रीमियम पेड और 10% ऑफ। हाँ नेक्स्ट बोला प्रीमियम पेड ₹5,000 ऑन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ 1.5 लाख ऑन लाइफ ऑफ हर फादर। ये नहीं मिलेगा। हस्बैंड वाइफ और चिल्ड्रन तक ही होता है फैमिली का मतलब। ये लड़की अपने पापा के लिए की है, ये नहीं मिलेगा उसको। ठीक है। हाँ सर। प्रीमियम पेड और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ 17 ईयर मैरिड डॉटर। हाँ डॉटर मैरिड हो गई है भाई, अब उसका हस्बैंड उसके लिए प्रीमियम भरे, वो छूट क्लेम कर पाएगा। अच्छा उसका लिए। हाँ वो खुद का डॉटर के लिए नहीं हो पाएगा। अब सर डिपेंडेंट नहीं है तो। हाँ क्योंकि अब वाइफ डॉटर उस पर डिपेंडेंट नहीं है। नहीं। मैरिड डॉटर है ना, वो अपने हस्बैंड पे डिपेंडेंट होगी अगर होगी तो भी। प्रीमियम पेड 2,000 ऑन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ 16 ईयर अनमैरिड डॉटर। हाँ इसमें होगा, ये मिल जाएगा। इसका होगा। प्रीमियम पेड 1,000 ऑन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ 26 ईयर ओल्ड सन। कुछ बोला नहीं है डिपेंडेंट की नॉट डिपेंडेंट। 26 ईयर से बस ये पता है मिलेगा। 16,000 का दिख रहा है तो। ओ ऊपर, अच्छा नीचे वाला ठीक है। अनमैरिड हाँ डॉटर ठीक है 16 तो हो गया। मिलेगा कि नहीं ठीक है मिलेगा? ठीक है। मिलेगा। देखो एक बात ध्यान रख लेना, डॉटर हो हस्बैंड हो खुद हो, डिपेंडेंट नॉट डिपेंडेंट देखने जाने का दरकार नहीं है। आई रिपीट, डॉटर हो बेटा हो, वाइफ के लिए हस्बैंड, हस्बैंड के लिए वाइफ, डिपेंडेंट नॉट डिपेंडेंट देखने का दरकार नहीं है। लेकिन वो मैरिड डॉटर के केस में उसका सरनेम चेंज हो जाता है पूरा, वो अपने हस्बैंड के पॉइंट पे चली गई। अब मैरिड डॉटर का डिडक्शन आप नहीं ले पाओ। ठीक है। नेक्स्ट बोला कंट्रीब्यूशन मेड टू अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। मिलेगा? बोलो हाँ या ना। नहीं सर क्योंकि रिकॉग्नाइज पीएफ नहीं है, अनरिकॉग्नाइज्ड है। गवर्नमेंट का वो नहीं है। अनरिकॉग्नाइज्ड में कोई डिडक्शन नहीं मिलता। कंट्रीब्यूशन मेड टू जीवन धारा, LIC का एक पॉलिसी होता है जीवन धारा पॉलिसी, उसमें 10,000 का कंट्रीब्यूशन दिया है, मिलेगा? हाँ मिलना चाहिए। हाँ ये मिलेगा।
मिलना चाहिए बिल्कुल। नेक्स्ट रिपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन 22,000 जिसमें से 20,000 प्रिंसिपल है, 2,000 इंटरेस्ट है। हाउसिंग लोन दिया है 22,000 रुपया का, उसमें 20,000 प्रिंसिपल है, 2,000 इंटरेस्ट है। कौन सा वाला छूट मिलेगा, 20,000 की 2,000 कि 22,000 पूरा? ये वाला याद नहीं है। हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट का सेक्शन नहीं है 80C। हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट तो अमाउंट का मिल जाएगा, हाउस प्रॉपर्टी में मिल जाता है, अमाउंट का मिल जाएगा। यहाँ पे प्रिंसिपल का मिलता है छूट। ये बहुत अच्छा सेक्शन है रियल लाइफ के लिए। कोई लोन लेता है, रिपीट कीजिए। कोई भी आदमी अगर लोन लेता है और वो अपने घर का प्रीमियम भर रहा है, घर का वो लोन लिया तो लोन चुकाएगा ना, हाँ हाँ, तो जितना प्रिंसिपल अमाउंट चुका रहा है यहाँ छूट ले लो, और इंटरेस्ट का छूट वो हाउस प्रॉपर्टी में सेक्शन 24 में ले सकता है। अच्छा 24B में मिल जाएगा, इंटरेस्ट ऑन बोर्ड कैपिटल। हाँ, यहाँ क्यों लेने का दरकार है उसको, यहाँ प्रिंसिपल अमाउंट का छूट डबल दे दो, हो क्योंकि जाएगा। वहाँ प्रिंसिपल का छूट नहीं मिलता। नहीं हाँ। म्यूचुअल समझ फंड में 9,000 रुपया डाला है, सब्सक्रिप्शन टू यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड मिलेगा। कंट्रीब्यूशन मेड टू 15 ईयर पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट, 15 साल वाला अकाउंट में 15,000 रुपया डाला है। 5 साल के ऊपर अगर आप फिक्स डिपॉजिट करते हो कहीं पर भी पोस्ट ऑफिस या बैंक में 80C में छूट मिल जाएगा आपको। इसमें शायद नहीं मिलेगा। मिलेगा, 15 साल का है भाई। हाँ 15 से 5 साल, हाँ तब मिलेगा। इन्वेस्टमेंट इन यूनाइटेड लिंक इंश्योरेंस पॉलिसी यूलिप मिलेगा। 3 नाम याद कर लो, हमने 3 नाम बोल रहा है वो सुन लो अच्छे से, दिमाग में सेट कर लो। NSC, NSS और यूलिप और म्यूचुअल फंड, ये 4 नाम याद रखना। ये 4 टाइप का इन्वेस्टमेंट जब भी नाम दे डिडक्शन क्लेम कर लेना। NSC क्या हो गया, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। NSS नेशनल सेविंग स्कीम, यूलिप यूनाइटेड लिंक इंश्योरेंस पॉलिसी, और म्यूचुअल फंड तो बताइए, ठीक है ना। हाँ सर। तो आओ फाइनल लिस्ट देख लेते हैं और फिर कंप्यूटेशन तक पूरा जाते हैं उसका। तो देखो पहला वाला का डिडक्शन नहीं मिला, बेचारा खुद का ही जो पॉलिसी का प्रीमियम भरा। क्यों नहीं मिला बोलो, लाइन पढ़ के। प्रीमियम एक्रूड 6,000 ऑन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी 1 लाख फॉर द लाइफ ऑफ द एसएससी, मतलब खुद के लिए। पेमेंट मेड हुआ 17 अप्रैल 2019 को। 1 लाख का पॉलिसी, 6,000 प्रीमियम भरा है, लेकिन डिडक्शन कुछ नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? असेसमेंट ईयर का 17/4/2019 को भरा है ना। एग्जैक्टली तुम्हारा उसी फाइनेंशियल ईयर में भरना जरूरी है। इसका एग्जाम ये जो सम है ये प्रीवियस ईयर 18-19 और असेसमेंट ईयर 19-20 का है। तो प्रीवियस ईयर 18-19 और प्रीमियम का अमाउंट जमा कब दिया, 19-20 में, है ना। देखो प्रीवियस ईयर क्या है उसका, 18-19। वो पैसा कब जमा दिया, अप्रैल 2019। 18-19 का प्रीमियम 18-19 में भरा क्या? नहीं। तो इस साल छूट नहीं मिलेगा, अगले साल क्लेम करना, अगले साल क्लेम करना। इस साल तुम जमा ही नहीं किया, छूट किस बात का, ठीक है ना। तो ईयर भी गौर करने लायक चीज होता है। ये हम जानबूझ के हम पढ़ते वक्त नहीं बोला था। यहाँ देखो लिख दिया, एसएससी हैज नॉट पेड इन 18-19 सो डिडक्शन कैन नॉट बी क्लेम्ड। डिडक्शन क्लेम कर लेना 19-20 में, अगले साल करना, कोई दिक्कत नहीं है। अरे उसका असेसमेंट ईयर में मिल जाएगा, पर उसका बात का कैसे? जिस प्रीवियस ईयर के लिए क्लेम कर रहे हो उसी प्रीवियस ईयर में जमा होना चाहिए। वही बोल रहे हैं। हस्बैंड का मिल जाएगा 10% तक, 13,000 की थी, 12,000 का छूट मिलेगा। फादर का नहीं मिलेगा, मैरिड डॉटर का भी मिलेगा। मेरा मिस्टेक हुआ, ये मेरा मिस्टेक है। मैरिड डॉटर का कैसे मिलेगा? हाँ उसका तो उसका हस्बैंड भरेगा ना। नहीं, प्रीमियम ये भरे, प्रीमियम भरी है ये बोला जा रहा है ना क्वेश्चन में। प्रीमियम भरा जाए वो ठीक है, पर हाँ तो अभी तो मतलब जो प्रीमियम भरा है क्लेम वही करेगा ना। अच्छा डिडक्शन मिलेगा तब। मिलेगा मतलब हस्बैंड और बच्चे या स्पाउस और बच्चों
का फुल डिडक्शन क्लेम कर सकते हो तुम। माइनर डॉटर का भी मिलेगा, मेजर सन का भी मिलेगा। अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड नील नहीं मिला, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। कंट्रीब्यूशन टू मेड टू जीवन धारा मिलेगा। ये देख लो, रिपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन प्रिंसिपल अमाउंट ओनली 20,000 का छूट मिलेगा। म्यूचुअल फंड में डाला 9,000 मिल जाएगा, और यूलिप में इन्वेस्ट किया 35,000 मिल जाएगा। तो टोटल मिला के 80C में वो कितना का क्लेम कर रही है? 92,000। अब आओ तीनों केस में। हाँ, एग्जाम हाईएस्ट कितना अलाउड है 80C में? 1,50,000। हाँ, 1.5 लाख, एकदम करेक्ट। तो देखो, इसका पहला केस में बोला इसका इनकम कितना है? 1 लाख, उसमें से आपका ये माइनस हो जाएगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे 80C का छूट नहीं मिलता, तो माइनस हो जाएगा। तो उसको 140 माइनस अगर 50 करोगे तो कितना आएगा? 90,000, है ना? हाँ 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 सर। और उसको वो 80C में खर्चा कितना करके बैठी है? 92। तो पूरा 90 का छूट पाएगी, 90 का छूट ले पाएगी, बाकी 50,000 का कैपिटल गेन पे चुपचाप टैक्स देगी। दूसरा केस में उसको बोला 4,40,000 इनकम है, और कोई भी तुमको ब्रैकेट में कुछ नहीं बोला है, कैपिटल गेन कुछ नहीं बोला, तो पूरा 92 का छूट ले लेगी। तीसरा केस में बोला 6 लाख इनकम है, तो भी पूरा 92 का छूट ले लेगी, क्योंकि मैक्सिमम। अब लगेगा स्लैब रेट्स। हाँ, अब आ जाओ उसके इनकम पे स्लैब रेट लगाओ, क्योंकि ये सीनियर सिटीजन है तो 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं। नहीं, आपको 3 लाख नहीं, 3 लाख से 5 लाख 5%। पहला केस में उसको टैक्स ही नहीं लगेगा, रिबेट अंडर 97 है। हाँ हाँ। दूसरा केस में तुम्हारा असेसमेंट ईयर के हिसाब से उसको टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि वहां पे 5 लाख के नीचे इनकम है ना? हाँ हाँ। लेकिन हाँ, ये पुराना वाला फॉलो किया है, जिसमें 3 लाख तक का ही इनकम पे केवल वो 80 रिबेट मिलता था। अब तुम्हारा में 5 लाख तक रिबेट है ना? हाँ हाँ हाँ, तो 5 लाख है उसके नीचे। तुम्हारे केस में इसको पूरा रिबेट मिल जाएगा। हाँ, लेकिन अगर ये जिस इसमें ईयर क्या होगा, इसमें आपका 3 लाख से 5 लाख होगा 5%, मतलब 5 लाख से 5 लाख तो 10-20% 20% होगा ना? हाँ, तो आपका क्या 2 लाख का आपका पहले 5%, मतलब 10,000, उसके बाद 8,000 का 20%, तो 1,600। तो ठीक ही तो है, तो 11,000। अरे भाई केस 3 में ठीक है, केस 2 में देखो तो पूरा रिबेट मिल जाएगा, तो 5 हाँ, लाख तक पूरा आपका ये है। तुम्हारा असेसमेंट ईयर होता तो पूरा रिबेट मिल जाता। लेकिन ये 2018-19 का सम है, प्रीवियस ईयर 18-19, असेसमेंट ईयर 19-20, वहां पे रूल था 3 लाख तक की रिबेट मिलता था, 3 लाख से ऊपर वाले को रिबेट नहीं मिलता। इसीलिए देखो इसका टैक्सेबल हो गया, इसीलिए इसका देखो 2 लाख पे टैक्सेबल हो गया 5%, ठीक है ना? 48,000 पे। हाँ सर। लेकिन तुम्हारा एग्जाम में अगर ये सम आता। सर एक बात बोले, बोलो। रुकिए, 3,40,000 बोला है ना? 3,48,000। हाँ ठीक है, चल ठीक है। अरे बाबा वो ठीक है, तुम फिगर पे मत जाओ, तुम कैलकुलेशन में माथा मत घुमाओ, तुम रूल पे फोकस करो। यहाँ पर क्योंकि ये 1920 का सम है, इसीलिए वहां पे 3 लाख तक की रिबेट मिलता था, और इस आदमी का इनकम 3,48,000 आ रहा है कैश 2 में, 3,48,000 पूरा मिलेगा, तो इसको 48 पे टैक्स देना पड़ा। हाँ, लेकिन ये तुम्हारा असेसमेंट ईयर का सम होता तो तुम बोलते 5 लाख तक रिबेट है, कुछ भी टैक्स नहीं देगा केस 2 में। हाँ वही केस 3 में टैक्स देगा, 5,08,000 है, 5 लाख 2.5 लाख तक कुछ नहीं, रिमेनिंग 2.5 लाख पे। एक मिनट, ये कैसे कैलकुलेट? अच्छा, ये 3 लाख तक कुछ नहीं, क्योंकि सीनियर सिटीजन। नेक्स्ट 2 लाख। हाँ, 2 लाख पे 5%, 10,000, और बाकी बचा 8,000 का 20%। निकाला 11,600। 11,600 हुआ तो पूरा तो मिल जाएगा ना 12,500 तक। पूरा 11,600 टैक्स देगा ये। अरे वो वाला चीज, वो सिटीजन, उस नॉर्मल सिटीजन तक था 12,500। अरे वो एज लेस देन 60 अरे बाबा हट, तू फिर कंफ्यूज कर रहा है अपने आप को। सुदीप को
अरे बाबा पवित्र चुप रहेगा एक बार। सुदीप तो तुम गलती कर रहे है। 12,500 का छूट यहाँ क्यों ला रहा है वापस से? वो तो रिबेट तभी मिलता है जब तुम 5 लाख के नीचे कमा रहे हैं। ये इस केस में कमा कितना रहा था? 5,08,000 इसका टोटल इनकम निकल के ओ आ रहा है। अच्छा नहीं हाँ ठीक है नहीं मिलेगा। क्यों दे रहे तुम? नहीं हम मतलब कंफ्यूज हो गया था थोड़ा। और पवित्र तुम रिबेट को कहाँ एज से जोड़ रहे हैं? अरे ये बोला क्या बोले तो 12,500 हाँ होगा वो रिबेट तो वाला 12,500 का बात की है ये। हाँ पर यहाँ पर देखिए रिबेट तो तुम रिबेट को कहाँ एज से जोड़ने चला गया? हम सोचा था वो सीनियर सिटीजन के नीचे वाला मतलब अप टू 60 इयर्स तो जब जो होगा वो 12,500 तक नहीं हो जाएगा। क्यों 12,500 कहाँ तक आया? वो ये तुम फिर गलती कर रहे हैं। सीनियर सिटीजन नॉन सीनियर सिटीजन में 12,500 का अमाउंट आया कहाँ से तुम्हारे पास? क्या है ये 12,500? नहीं है कुछ नहीं है 12,500 ऐसा। जबरदस्ती कहाँ घुसा रहे हैं? तुमको रिबेट देखना है 5 लाख से कम कि 5 लाख से ज्यादा का इनकम। 5 लाख से कम जितना भी टैक्स बने पूरा माफ कर देना। 5 लाख से ज्यादा कोई रिबेट मत देना, ठीक है? ये बात बोले सर, ये ऊपर लिखा है। सॉरी मेरा ही गलती था थोड़ा, हम देखा नहीं था असल में। तो गवर्नमेंट तो यही रूल कर देता ना, तो अप टू 5 लाख तक कर देते तो सेम ही होता। क्या बात वापस बोल, गलत बोला तुम अभी, फिर बोल। देखिए हम लोग क्या जानते थे, तो 5 लाख तक अगर इनकम करेगा तो रिबेट मिलेगा, तो मतलब हाँ। उसका टैक्स पूरा नील आ जाएगा। हाँ ठीक है, तो गवर्नमेंट तो ये रूल कर देते तो अप टू 5 लाख तक सबका ही नील कर देते तो अच्छा होता। नहीं तुम्हें भूल किया इसमें। अप टू 5 लाख तक सबको नील कर देगा तो जो 5,02,000 कमाएगा फिर उसको 5 लाख तक छूट देगा क्या? खाली 2,000 पे टैक्स लेगा क्या उससे? सॉरी नहीं वो तो 2.5 लाख से 5 और लाख या 3 लाख से 5 लाख तुमको एक और बहुत मजेदार चीज दिखाते हैं। हम अभी यहाँ पे नहीं दिखा सकते, हम व्हाइट बोर्ड पे दिखाएगा। अगला संडे जब आओगे ना, हमको ये वाला टॉपिक याद दिलाना। व्हाइट बोर्ड पे बहुत मजेदार चीज दिखाएंगे तुमको, दिमाग देख के थोड़ा ऊपर जाइए ना। हाँ थोड़ा ऊपर जाइए ना। गए बोलो। हाँ रुक जाइए, अब ठीक है दिख गया। ठीक है, हमको याद दिलाना ये चीज जब ऑफलाइन क्लास आओगे। हम इसमें बहुत मजेदार चीज दिखाएगा। ये 2.5 लाख से 5 लाख तक टैक्स नहीं देने वाला रिबेट वाला कहानी, इसमें हम एक मजेदार ट्विस्ट डालेगा। तब समझ में आ जाएगा क्यों गवर्नमेंट 2.5 लाख तक स्लैब रखा और 2.5 लाख से 5 छूट दे दिया कुछ लोगों को। हम एक चीज दिखाएगा बहुत मजेदार। अच्छा यहाँ तक हो गया। उसका 11,660 इनकम आया, उस पर 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगा दिए, उसका टैक्स लायबिलिटी निकल के आ गया 12064, जिसको राउंड ऑफ किए सेक्शन 288B के हिसाब से तो नियरेस्ट ऑफ 10 में राउंड ऑफ करते हैं तो 12,064 रुपीज आया है। तो 60 कर लेगा तो 60 कर लेंगे। अगर 65 आता तो 70 कर लेंगे। तो टैक्स लायबिलिटी के बाद क्या टीडीएस होता है या पहले माइनस होता है? टीडीएस हाँ टीडीएस अब टैक्स लायबिलिटी के बाद माइनस होता, पहले नहीं ना। नहीं, तुमको 12,064 रुपया गवर्नमेंट को टैक्स देना है, जितना तुम्हारे नाम पे टीडीएस जमा है माइनस कर लो। अच्छा और एक चीज याद देता हूँ, याद मतलब सरचार्ज। सरचार्ज हाँ। सरचार्ज 50 लाख का इनकम के ऊपर है सर। वैसा तो कभी आएगा नहीं, तुम्हारे नहीं आएगा। कौन बोला? क्यों नहीं? सेमेस्टर 5 में आएगा, नहीं आता। 5 में आएगा। हाँ अभी नहीं आएगा ना, अभी तुम्हारा टैक्स लायबिलिटी का भी सम नहीं आएगा, तुमको टोटल इनकम पे ले जाके रोक देगा। हाँ क्योंकि टैक्स लायबिलिटी का सम सेमेस्टर 5 में आता है। वो अलग, वो उधर रखा गया स्पेसिफिकली, तो यहाँ तुमको कैसे दे सकते हैं? चलो ठीक है। यहाँ पे फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ मिस रागिनी 19 ईयर्स कंप्यूट द इनकम टैक्स पेएबल फॉर असेसमेंट ईयर 1920। ग्रॉस टोटल इनकम उसका 3 लाख है। इन्वेस्टमेंट इन नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट 25,000 छूट मिलेगा। हाँ मिलेगा। एक्रूड इंटरेस्ट ऑन नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट 10,000। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट 10,000 का इंटरेस्ट भी है उसका, मिलेगा। आउट ऑफ एक बात ध्यान रख लेना, तुम्हारा जो सबसे करंट ईयर का इंटरेस्ट होगा केवल वो तुमको छूट नहीं मिलेगा, उसके पहले तक का छूट मिल जाएगा।
तुम्हारा नेशनल सेविंग एकदम? सर्टिफिकेट में 10,000 टोटल एक्रूड इंटरेस्ट है, जिसमें से 2,000 बोला है 6th ईयर का, मतलब करंट ईयर का है, तो 8,000 का छूट मिलेगा। तो 25,000 का नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट का और नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के ही इंटरेस्ट का 8,000 का छूट, 33 का तुम 80C में छूट क्लेम कर लोगे। तो देख लो, अब 3 लाख का इनकम था उसका, 33 तुम 80C में माइनस किया, टोटल इनकम आया 2,67,000। तो रिबेट अच्छा, एज कितना है? 19 साल। अपने एक गलती करते हैं, अपने रिबेट देखते ही, अपने 5 लाख से नीचे का इनकम देखते ही कैलकुलेट ही नहीं करते हैं टैक्स, जबकि कैलकुलेट करके रिबेट दिलाओ ना। तो देखो ये लोग क्या किया, 2,67,000 इनकम आ रहा है उसका, 2.5 लाख तक नील, 2.5 लाख तक नील, हाँ बाकी 17,000 पे 5%, 850। हाँ 850, पूरा 850 का रिबेट करके टैक्स लायबिलिटी नहीं कर दिया। 2.5 लाख के ऊपर होगा तो टैक्स कैलकुलेट तो होगा ही, बस रिबेट मिल के पूरा माफ हो जाएगा। 5 लाख तक अगर इनकम है तो, ठीक है ना। हाँ हाँ सर। एक और एग्जाम्पल करते हैं। मिस्टर कुमार अ सिंगर हैज फर्निश्ड यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। उसका सैलरी इनकम है 50,000, इनकम फ्रॉम सिंगिंग प्रोफेशन, सिंगर है वो, वहां से 1.5 लाख कमाया, इंटरेस्ट कमाया नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट पे 10,000 रुपया, बैंक इंटरेस्ट कमाया सेविंग अकाउंट से 15,000 रुपया, LIC प्रीमियम से कमाया 10,000 रुपया, सॉरी पेमेंट किया, इन्वेस्टमेंट किया ELSS यानी एक स्कीम है गवर्नमेंट का, उसमें इन्वेस्ट किया, कितना 30,000 रुपया। इससे मिलेगा? हाँ मिलेगा। रिपेड लोन बोरोड फ्रॉम हिज फ्रेंड फॉर परचेज ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, नहीं मिलेगा भैया नहीं फ्रेंड मिलेगा। को ब्याज चुका रहे हो, कोई छूट नहीं मिलेगा। रिपेड लोन बोरोड फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ परचेजिंग हाउस, मिलेगा, मिलना चाहिए। नेक्स्ट आया मिलेगा। कंट्रीब्यूट टू स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड 10,000, ठीक है, ये भी मिलेगा। ये भी मिलेगा। तो देखो उसका क्या किया पूरा, देखो कैसे रियल लाइफ में कंप्यूटेशन होता है। पहले हम 80C का फिगर निकाल लिए, LIC का 10,000 मिला, NSC का 10,000, स्टेट बैंक का परचेजिंग लोन का रिपेमेंट किया 25,000, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में 10,000 इन्वेस्ट किया, ELSS में 30,000। खाली ये 10,000 फ्रेंड को जो रिपेमेंट किया वो छूट नहीं मिला, बाकी सब मिल गया। यस सर। तो यानी उसको 85,000 का 80C में डिडक्शन चाहिए। एक चीज गौर, हाँ तो ये मिलेगा उसको। तुम एक चीज गौर किए, सेविंग बैंक पे जो इंटरेस्ट मिला वो यहाँ नहीं लिए, वो TTA में मिलेगा। हाँ, TTA वो और TTA TTB में मिलेगा। मिलता है। TTA में नॉर्मल सिटीजन को, TTB में सीनियर पर- सिटीजन। 10,000। यहाँ पर तो सर कुछ बोलना नहीं, तो हम लोग एज्यूम कर लेंगे नॉर्मल सिटीजन ही है ना। हाँ कुछ 10,000। कभी नहीं बोलेगा तो सीनियर मत मान लेना। और सीनियर तो TTB में मिलता। सीनियर होता TTB पर में सर मिलता। मान सकते हैं तो क्या एज्यूम कर, तो नीचे लिख देंगे, अरे नहीं, नोट लिख देंगे। नहीं 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 नहीं, क्यों? तुम जबरदस्ती सीनियर सिटीजन एज्यूम करने नहीं जाओगे। मैं कुछ बोला नहीं है। हाँ नहीं बोला है, नॉन सीनियर सिटीजन है मतलब। याद कर रखेंगे ये वाला चीज, शॉर्टकट बताइए। क्या चीज? TTA TTB बताइए कैसे याद रखेंगे। अभी तो कोई शॉर्टकट हम तो नहीं बना पाए, मेरे हिसाब से हम तो ऐसे ही याद रहता है। TTA TTB में बैंक इंटरेस्ट होता है, TTA में आप तुम्हारा नॉर्मल सिटीजन को, TTB में सीनियर सिटीजन को। बनाना पड़ेगा कुछ एक बनाना ठीक है, पड़ेगा इसका। 10,000 मिलता है नॉर्मल सिटीजन को, 50,000 सीनियर सिटीजन को। हाँ। तो देख लो यहाँ पे अल्टीमेटली उसका 50,000 सैलरी इनकम था, सिंगिंग प्रोफेशन से 1.5 लाख, इंटरेस्ट कमाया NSC से यानी अदर सोर्स, और बैंक Other इंटरेस्ट sources, कमाया अदर सोर्स, दोनों को सबको जोड़े 2,25,000 ग्रॉस टोटल इनकम आया उसका। डिडक्शन क्लेम किया 80C में 85,000 और TTA में मैक्सिमम लिमिट 10,000, 95 का डिडक्शन क्लेम किया, टोटल 1 लाख। बैंक इंटरेस्ट, बैंक की सेविंग अकाउंट्स ये मिला क्या? हाँ तो अबे सेविंग अकाउंट पे बैंक इंटरेस्ट मिलता ही है।
हाँ, तो वो तो अदर सोर्स में नहीं जाएगा क्या? हाँ, तो अदर सोर्स में तो डाला सैलरी इनकम, इनकम फ्रॉम प्रोफेशन, बाकी दोनों इनकम अदर सोर्स। और फिर नीचे अदर सोर्स में डाल के उसके बाद डिडक्शन क्लेम हाँ, करेंगे। 15,000 इनकम हुआ, 10,000 का छूट मिल जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम लिमिट 10,000 तक छूट है। अच्छा, ठीक है, हाँ हाँ सर। चलो बोनस पेपर खत्म करते हैं फटाफट। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट टोटल इनकम एंड डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 जीजी ऑफ मिस्टर मैथ्यूज। घर घर हाँ, घर घर कितना लिमिट था? 20 रुपये अब GTI का रुकिए 25,000 शायद। 5,000 पर मंथ, 10 हाँ, 5,000 25% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई, या फिर रेंट पेड माइनस 10% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई। GTI, हाँ हाँ। पवित्रो, इसीलिए बोलते हैं बेटा 10 बुक की जगह ना रूल्स पे फोकस कर। बिजनेस अरे इनकम ये वाला ना अच्छे से नहीं किया। बाबू, ये वाला वो वाला का रीजन एक ही होता है, माइंड फ्लक्चुएट होता है तो दिक्कतें आएंगी। अभी अभी याद रह रहा है, जब 6 महीना बीतेगा ना फिर गड़बड़ाने लगेगा सब कुछ, ये होगा। इसीलिए बोलते हैं एक जगह अपना नोट्स बनाओ और केवल उसी को पढ़ो। 10 बुक, ये बुक में वैसा सम, वो बुक में वैसा सम, कुछ नहीं होगा जिंदगी में उससे। रियल लाइफ में जो बुक में दिखा रहे हो कभी नहीं आएगा तुम्हारे यहाँ की आएगी। रियल लाइफ में डिफरेंट ही सिचुएशन आएगा, तो उस समय बुक काम नहीं आएगा, तुम्हारा रूल्स काम आएगा। तो ये फालतू बुक्स में माथा लगाना बंद करो। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन बोला है निकालने, तो बिजनेस इनकम है उसका 1,80,000, इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक एफडी कमाया 20,000, 80C का डिडक्शन देखो क्वेश्चन ही बता दिया 30,000 का उसका। चलो अच्छा बात किया। और रेंट पेड बाय मिस्टर मैथ्यूज 3,000 पर मंथ वो घर का भाड़ा दे रहे हैं। तो सबसे पहले काम क्या करेंगे हम, 80G का कैलकुलेशन के लिए हमको जीटीआई चाहिए, एडजस्टेड जीटीआई डबल जी का। हाँ, 80G डबल जी का बात नहीं, हमको एडजस्टेड जीटीआई चाहिए। उसमें डबल जी और जी का क्या फर्क पड़ता है? एडजस्टेड जीटीआई कैसे निकलेगा? टोटल इनकम निकालो, उसमें से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और 80s का और कोई भी डिडक्शन है। 3 चीज हटाना है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एंड 80s का और कोई भी डिडक्शन सब हटा दो। तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म है नहीं उसका इनकम में, 80s का डिडक्शन दिखाई दे रहा है सर 80C का, वो माइनस हो जाएगा। तो 1,80,000 उसका बिजनेस इनकम और 20,000 उसका एफडी इनकम, 2 लाख का इनकम। उसमें से 30,000 का 80CCC हट जाएगा, हाँ 1,70,000 उसका एडजस्टेड जीटीआई हुआ। ठीक है, हाँ हाँ। तो हाँ सर। तो बस अब लगा दो पॉलिसी तुम्हारा। देखो 5,000 पर मंथ 80GG में 5,000 इंटू 12 60,000, 25% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई मतलब 1,70,000 का 25%, 42,500। और रेंट पेड 3,000 पर मंथ कर रहा है, तो 3,000 इंटू 12 36,000 दे रहा है भाड़ा। 36,000 माइनस 10% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई, 1,70,000 का 10% 17,000, तो 19,000 बचा। तीनों में जो लोअर है वो छूट मिलेगा, 19,000 मिल जाएगा। 19,000 लोअर है, 19,000 का छूट मिल जाएगा 80GG में। तो अब देखो उसका टोटल इनकम निकालने बोला था क्वेश्चन, कैलकुलेट टोटल इनकम। एक बात हमेशा एग्जाम में पढ़ लेना, निकालने क्या बोला है, सिर्फ 80GG का डिडक्शन अमाउंट कि कुछ और। क्वेश्चन बोला है टोटल इनकम निकालने, तो बढ़िया बात है, मेरे को पता ही था। 2 हेड ऑफ इनकम से इनकम है उसका पीजीबीपी और अदर सोर्स छोड़ के इनकम आया जीटीआई 2 लाख, उसमें 80CCC 30,000, 80GG 19,000, दोनों माइनस किए, टोटल इनकम आ गया 1,51,000। क्लियर? टैक्सेबल। हाँ सर। हाँ टैक्सेबल इनकम, हाँ बोल सकते हो इसको टैक्सेबल इनकम। अरे वो टोटल इनकम ही तो टैक्सेबल इनकम। हाँ बोल सकते हो। यहाँ पे नील रहेगा। अगला सम्स आया ड्यूरिंग द, हाँ टैक्स नहीं लगेगा वो अलग बात है। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 18-19 द ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ प्रबीर, ब्रैकेट में बोल दिया 45 ईयर्स, ग्रॉस टोटल इनकम उसका जीटीआई उसका 2,85,000 था। फ्रॉम द फॉलोइंग बट गिवन बिलो कंप्यूट इज टैक्सेबल इनकम, उसका टोटल इनकम या टैक्सेबल इनकम निकालने बोला है। वो डिपॉजिट किया है पीपीएफ में 40,000,
छूट मिलेगा 80C में। 80C में मिलेगा ये वाला छूट। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम दिया माइनर सन का, पॉलिसी वैल्यू 2,25,000 का LIC दिया, 20,000 छूट मिलेगा मैक्सिमम। तो सर 2 लाख का 10% करेंगे तो 20,000 और 20,000 मिलेगा मैक्सिमम। 25,000 प्रीमियम दिया, मैक्सिमम 20,000 मिलेगा उसको। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर मदर, लाइफ एज 65 ईयर, 10,000 मिल जाएगा। मिलेगा। रिपेमेंट ऑफ हाउस बिल्डिंग लोन टू SBI, 30,000 का रिपेमेंट किया जिसमें 15,000 इंटरेस्ट भी है। इंटरेस्ट का नहीं मिलेगा, सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट का मिलेगा। हाँ ठीक है। परचेज ऑफ नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट 15,000 मिलेगा। मेडिकल प्रीमियम जमा दिया ओन हेल्थ का 16,000। 25,000 तक मिलेगा ना। 80D मिलेगा। पूरा मिलेगा पूरा। 80D का अमाउंट ऑफ प्रीमियम और 25,000 लोअर, क्योंकि ये सीनियर सिटीजन नहीं है। सीनियर होता तो 25 मिलेगा, 50 हो जाता। हाँ। डोनेशन टू रामकृष्ण मिशन 80G का 25,000। तो ये आपका विदाउट लिमिट का होगा क्या? तुम बताओ। अरे पहला लिस्ट में कहीं पे पढ़े हो? ये विथ लिमिट वाला ही हुआ ना। कोई भी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को पैसा देते हो, पहला लिस्ट में कहीं भी पढ़े थे? चैरिटेबल इंस्टीट्यूट को पैसा देना। नहीं। रामकृष्ण मिशन एक चैरिटेबल इंस्टीट्यूट है। 50% ऑफ एडजस्टेड GTI वाला लिमिट में है ये। हाँ। ठीक है, दिखाते हैं, करते हैं कैलकुलेशन, हड़बड़ाओ मत। अरे सर मतलब वो सर थोड़ा देखना पड़ेगा। मालूम है हमको, ये होगा, कोई दिक्कत नहीं है, हड़बड़ाओ मत। करेंगे कैलकुलेट अभी अपने बैठ के। तो देखो पहले PPF 40,000 पूरा मिल गया। LIC का प्रीमियम 20,000 मिलेगा, क्योंकि 25,000 भरा है, लेकिन 2 लाख की पॉलिसी है। मदर्स लाइफ क्यों नहीं मिला भाई? सर 65 था, अप टू 50,000 तो ये मिलेगा। वो नहीं। अच्छा ये डिपेंडेंट नॉन डिपेंडेंट तो कुछ बोला नहीं है ना? तो भैया बोला नहीं है तो कुछ भी मन से क्या मानेगा? नहीं माना शायद। नहीं माना, ठीक है, देखते हैं नीचे को नोट दिया है क्या, देखते हैं। उसके बाद बोला है रिपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन 15,000 मिलेगा। इंटरेस्ट वाला पार्ट नहीं मिलता, प्रिंसिपल अमाउंट मिलता है। प्रिंसिपल NSC में 15,000 डाला है, वो भी मिल जाएगा। मिल जाएगा। तो तुम्हारा 80C का डिडक्शन आया 90,000। तुम्हारा GTI है 2,85,000, 90,000 के 80C का डिडक्शन, तो 90,000 आ रहा है। मैक्सिमम 1.5 लाख ले सकते हो, तो 90 पूरा ले लोगे। 80D में मेडिकल इंश्योरेंस भरा 16,000 का, वो ले लोगे 16। हाँ। अब देखो 80G निकालने के लिए तुम क्या करते हो बेटा? तुम बोलते हो कि GTI में से लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म छोड़ दो और 80s का बाकी डिडक्शन छोड़ दो, यही तो बोलते हो। हाँ। तो ठीक है, यहाँ लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म तो कुछ है नहीं, तो बाकी 2,85,000 इनकम है तुम्हारा। 80C माइनस होगा और 90,000 और 16,000 माइनस कर दोगे ना। हाँ तो वो आ जाएगा एडजस्टेड GTI। माइनस 90,000 माइनस 16,000, तुम्हारा 1,79,000 आ रहा है। तो 1,79,000 का 10%, 10%, 10%, 17,900। 10। अच्छा। अरे विद लिमिट बोला है तो। हाँ 10% ऑफ एडजस्टेड GTI। हाँ, तो विचेवर इज लोअर। तुम कितना डोनेशन दिए बेटा? वो तो ऊपर था। ये रहा, अभी दिखा रहे हैं स्क्रीन पे, देखो ना। 25,000 दिए थे ना रामकृष्ण मिशन को। हाँ। तो 25,000 या फिर 10% ऑफ एडजस्टेड GTI विचेवर इज लोअर। तुम्हारा 10% ऑफ एडजस्टेड GTI कितना आया? 70,900। और तुम डोनेशन कितना दिए हो? 25,000। विचेवर इज लोअर कौन सा हुआ? 17,000। हाँ वो वाला जो आए उसका 50% छूट ले सकते हो। हाँ तो क्राइटेरिया था। तो 17,900 का 50% ले सकते हो, 8,950। ठीक है। हाँ। चलो एक और सम करते हैं। अहमद मोहम्मद हुसैन फर्निश टू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। इनकम फ्रॉम प्रोफेशन 1,80,000, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स कमाया 40,000। बोल रहे पेमेंट ऑफ LIC पॉलिसी ऑन लाइफ 4 लाख का पॉलिसी है, 50,000 प्रीमियम दिया है, 40,000 मैक्सिमम छूट ले सकता है, 50 नहीं मिलेगा।
ठीक है, 3000 मिलेगा। हाँ 10% ऑफ पॉलिसी परचेज ऑफ एनएससी की है 20,000 का। बोल रहे ये मिलेगा। ही इज लिविंग इन ए रेंटेड हाउस इन कोलकाता और रुपीज जी। 3000 पर मंथ पेमेंट कर रहा है वहां पे रेंट। ना उसका ना उसके वाइफ का कोई अपना प्रॉपर्टी नहीं है इंडिया में। बढ़िया बात है, तभी तो 80 जीजी का छूट मिलेगा। डबल जी का। हाँ तो यहाँ पे कैलकुलेट करने बोले 80 जीजी। देखो इस सब में मांगा क्या है, डबल जी का कब कब एप्लीकेबल नहीं होगा? तुम्हारा खुद का घर या तुम्हारे वाइफ का घर या मम्मी पापा का घर या बच्चों का घर उसी जगह जहां तुम्हारा जॉब है। हाँ मेरा जैसे खुद का घर राजस्थान में है लेकिन मेरा जॉब कहाँ है? कलकत्ता। तो हम क्या ये करें कि दिन में जॉब करें फिर रात को राजस्थान जाके अपने घर में रहें, फिर सुबह रवाना हो जाए और ऑफिस आए फिर रात को घर जाएं? सर हाँ, वही ये करिए। नाइट में पवित्र बोलता है सर वही करिए। उदित तो बोला, वो हम नहीं बोला। सॉरी सुदीप तो पवित्र सर बोला, पवित्र ही बोला है। अच्छा पवित्र बोला। तो वो करेंगे ना बेटा हम, तो फ्लाइट का जितना खर्चा देंगे उतना मेरा बॉस मेरे को सैलरी नहीं देगा। और जो भी अगर आप पवित्र 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 एक मजेदार बात और, वो मेरे को इतना ट्रैवलिंग अलाउंस भी नहीं देगा। है ना दे सकता है, क्यों नहीं दे पाएगा? बाबा, और ना ऑफिस का गाड़ी चलता होगा यहाँ से राजस्थान, राजस्थान से यहाँ। पवित्र साहब दे देगा। अच्छा ठीक है, पवित्र ऑफिस खोलेगा वहां पे जॉब कर लेगा, हमको कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो जो यहाँ पर देखो कंडीशन सीधा साधा है बेटा। तुम्हारे या तुम्हारे जो ओन रिलेटिव या रिलेटिव का मतलब वाइफ मम्मी पापा बेटा बेटी, उनका जहां तुम्हारा वर्किंग प्लेस है वहां घर नहीं। मतलब तुम कोई भी तरीके से अपने घर में नहीं रह सकते। ठीक है। हाँ। दूसरा बात, तुम्हारा बॉस तुमको एचआरए या आरएफए नहीं दे रहा हो। हाँ आरएफ है। हाँ आरएफए मतलब बॉस तुमको घर रहने दे दिया, रेंट फ्री और फंड से कम मर्चेंट। हाँ, हाँ। मतलब बॉस अपना कोई ये घर तुमको रहने के लिए दे दिया, वो भी नहीं चलेगा। मतलब क्राइटेरिया बड़ा सीधा है। एक, तुम भाड़ा दे रहा है। दो, तुम्हारा वहां पे, अब देखो हम बदमाशी करता है पवित्रो, मेरे मतलब सर खुद के पॉकेट से भाड़ा जा रहा है मेरा। लेकिन पवित्रो इसमें फिर एक और क्राइटेरिया, मान लो मैं एक बदमाशी करता, मेरे पापा मम्मी का घर कलकत्ता में ही है, ठीक है, हम जानबूझ के यहाँ पे 80 जीजी का क्लेम के लिए एक रेंटेड प्रॉपर्टी कम भाड़ा वाला लेके रख दिया, हाँ, ये तो वो नहीं चलेगा। ये एक तो तुम भाड़ा दे रहे, एक तो तुम एक्चुअली में भाड़ा दे रहे, और दूसरा तुम्हारा वहां पे रहने के लिए कोई अपना घर मिलने का स्कोप ही नहीं, ना पापा मम्मी का है, ना तुम्हारा है, ना बच्चों का है। ठीक है, हाँ यही कंडीशन है। और इस सब में देखो तुमको टोटल इनकम या टैक्सेबल इनकम निकालने नहीं बोला बेटा, तुमको सिंपल बोला कंप्यूट टैक्स अलाउेबल डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 जीजी, है ना। तो बस ठीक है, कर लो कैलकुलेट, क्या दिक्कत है। 25% तुम्हारा जीटीआई पहले एडजस्टेड जीटीआई निकाल लो, वो आसान है। तुम्हारा इनकम क्या क्या है, इनकम फ्रॉम प्रोफेशन है 1,80,000, और 40,000 का अदर सोर्स का, 40,000 का तुम्हारा अदर सोर्स, और तुम LIC का प्रीमियम में छूट ETC ले का पाओगे माइनस होगा। 40,000 छूट ले पाओगे, और तुम NSC का भी 20,000 20,000 का छूट ले पाओगे, मतलब तुम 60,000 का छूट ले लोगे, है ना। हाँ, तो 1,60,000 तुम्हारा इनकम बचा। हाँ। तो 1,60,000 का 10% कितना होता है, 16,000। 25%। हाँ वो ठीक है, तीनों निकाल रहे हैं, पहले नीचे से चल रहा था। 5,000 पर मंथ, तो 5,000 इंटू 12, 25% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई, मतलब 1,60,000 इंटू 25%, और रेंट पेड माइनस 10% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई, मतलब 36,000 माइनस 16,000, तीनों में लोअर आ रहा है 20,000, तो तुमको यही छूट मिलेगी। ठीक है, हाँ, डबल टिकट चलो मिल गया। फटाक से अगला सम देख लेते हैं। द जीटीआई इनकम ऑफ SKM इस्लाम, आज खत्म कर देते हैं, 2-3 सम और है, ईयर पेपर का झमेला खत्म रखते हैं। ये ईयर पेपर सम हो रहा है सारा का सारा, इसी टाइप का एक सम एग्जाम में छपा हुआ है अलग से खाली डिडक्शन का। जीटीआई तुमको बोल रहा है एक आदमी का 10 लाख रुपया है,
तुमको बोला लाइफ इंश्योरेंस में 50,000 का प्रीमियम भरा है, 2 लाख का पॉलिसी है सर, 20,000 से ज्यादा का छूट नहीं लेगा। डिपॉजिट टू पब्लिक प्रोविडेंट फंड पूरा 40,000 का छूट ले लेगा। पेमेंट मेड टू LIC पेंशन फंड पूरा 30,000 का छूट ले लेगा। इन्वेस्टमेंट मेड इन इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड मिलेगा छूट 25,000 का। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय चेक, अच्छा बात है, कैश में होता तो 10,000 तक वो होता नहीं। हाँ, क्योंकि पेड बाय 10,000 कैश होता तो भूल जाओ। अच्छा, भरा किसके लिए? खुद के लिए, वाइफ के लिए, डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए। मैक्सिमम लिमिट 25,000 का छूट, 20,000 भरा, पूरा 20 ही ले लेगा बेचारा, तो कोई दिक्कत नहीं। तुमको क्वेश्चन में मांगा क्या, फिर देख लो। कंप्यूट एलिजिबल डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से, सिर्फ डिडक्शन का अमाउंट पूछा है तुमसे, इनकम फिनकम कुछ नहीं। तो मेडिकल प्रीमियम 20,000, प्रोविडेंट फंड में 40,000, 80 CCC में, LIC पेंशन फंड में 30,000 और मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम 20,000, 1,10,000 का उसका टोटल चैप्टर 6A का डिडक्शन है। इसमें कौन सा सेक्शन है? 80I आई नहीं, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80D, सॉरी आई एम ब्रैकेटिंग। 80I तो कोई सेक्शन ही नहीं पढ़ाया भाई। वही तो सोच रहा था। अच्छा 80D, हाँ 80D था। अरे मेडिकल इंश्योरेंस 80D होता है भाई। कार्नो फर्निश द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, बोल रहे इनकम फ्रॉम प्रोफेशन 2.5 लाख है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स 50,000 है, ये लो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है उसका 30,000, नेशनल डिफेंस फंड को वो डोनेशन दिया है 20,000, राजीव गांधी फाउंडेशन को दिया है 5,000, नेशनल डिफेंस फंड विदाउट लिमिट 100%, नेशनल डिफेंस फंड विदाउट लिमिट 100%। रुकिए हाँ एकदम बेटा, फौज आर्मी के लिए तुम इतना लाइन मत पढ़ने जा बेटा, गलती तुम कहीं कर रहा है, तुम एग्जैक्टली नाम पढ़ने का कोशिश कर रहा है। आर्मी के लिए कहीं पैसा डोनेट कर 100% डिडक्शन है विदाउट लिमिट। देखना पूरा लिस्ट में 2 ही नाम, पूरा लिस्ट में 2 ही नाम है आर्मी का, एक ऊपर नेशनल डिफेंस फंड है, एक नीचे आर्मी का एक पॉइंट है। हम एक ही लैंग्वेज में याद करता है। फौजियों के लिए, आर्मी के लिए डोनेशन दोगे बेटा पूरा 100% छूट ले लेना, ठीक है। हाँ। राजीव गांधी फाउंडेशन 50% विदाउट लिमिट, वेरी गुड। गांधी नेहरू फैमिली याद आना चाहिए, और ड्रॉट वाला एकदम सही, अब याद आ रहा है। एग्जैक्टली 3 नाम गांधी नेहरू फैमिली के हैं, नेहरू जी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, और एक ड्रॉट रिलीफ फंड है प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट। अच्छा अगला वाला डोनेशन 100 पीस ऑफ साड़ी, 200 रुपया कॉस्टिंग वाला, मिलेगा डिडक्शन? में जाएगा। ए काइंड में है, चलो नालायक आदमी। ए काइंड में कुछ नहीं मिलेगा। हाँ तो नहीं, साड़ी डोनेट किया है, साड़ी नहीं मिलेगा बोले तो। हाँ, डोनेशन टू रामकृष्ण मिशन है 40,000, 50% विद लिमिट, वेरी गुड। 50%। और LIC प्रीमियम भरा है अपने और अपने चिल्ड्रन का 20,000, ये भी छूट ले गई 80D में, 80C में। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, हाँ LIC, हाँ डी में था क्या? LIC 80C में है बाबा, तो वही तो बोले हम बोल रहे हैं 80D में मेडिकल है, 80D में मेडिकल है। तो यहाँ पे देखो नेशनल डिफेंस फंड का पूरा 20,000। अच्छा ये देखो मजेदार शब्द, तुमको केवल बोला 80G का कंप्यूट करके बताओ, कंप्यूट एलाइबल डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G, तुमको सबका नहीं निकालना है, सिर्फ 80G का निकालना है। तो बाकी आइटम क्या काम आएगा? एडजस्टेड GTI निकालने में, है ना। तो देखो पहले एडजस्टेड GTI निकाला, ग्रॉस टोटल इनकम उसका 3,30,000 है, उसमें से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हटा दिया और 80C का डिडक्शन, 80CC का डिडक्शन सब हटा दिया, तो 2,60,000 उसका GTI आ रहा है, एडजस्टेड GTI। वो काम आएगा ना जब रामकृष्ण मिशन वाला कैलकुलेट करेंगे। CCC कौन सा है? CCC या पेंशन फंड, याद नहीं रहता। जो रहेगा याद, इतना जल्दी याद नहीं रहेगा। इतना जल्दी याद रहेगा तो फिर मेरा तुमको दरकार ही क्यों पड़ेगी, फिर मेरा रोल क्या रह जाएगा। हम 10 साल पढ़ के क्या झक मारा जो तुमको इतना जल्दी याद हो जाएगा। टाइम लो आराम से, कोई हड़बड़ी नहीं है, चाप नहीं है, और नहीं भी याद रहे तो भी चाप नहीं है। ये हम लोगों को भी कभी जिंदगी में एक बार में याद नहीं हुआ था, इतना साल से रगड़ते रगड़ते याद हुआ। डोनेशन टू नेशनल डिफेंस फंड 20,000 पूरा 100% ले लिया, राजीव गांधी वाला का 5,000 का पूरा 50% ले लिया, लेकिन चैरिटेबल वाला का क्या किया देखो,
नहीं मिलेगा। तुम कितना डोनेशन दिया था रामकृष्ण मिशन को? 40,000। लेकिन तुम्हारा एडजस्टेड जीटीआई कितना है? 2,60,000। उसका 10% कितना होगा? 26,000। 26 और 40 में लोअर कौन? 26,000। तो 26,000 का तुम 50% क्लेम किया। 50%। ठीक है। अगला वाला तो ये सर अगले दिन। ठीक है, यहीं पे आज के लिए सर अब हम अगला दिन नहीं कराएंगे। हम तुम लोगों का होमवर्क आगे का 4 सम, टोटल 4 सम बचा है, चारों तुम लोग का होमवर्क है।